गुड आफ्टरनून बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के चैनल कमल एकेडमिक कोच में। जानता हूँ आप लोग बहुत परेशान थे, बहुत समय से वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा था क्लास 10th का, लेकिन मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में थोड़ा बिजी हो गया था जिसके कारण मैं आपको गाइड नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं जब भी आया हूँ आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीज़ें लेकर आया हूँ। तो आज भी मैं आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगा, कौन सा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो भी इस चैप्टर को आप समझेंगे पूरा मैं आपको ब्रीफ करूंगा सारा चैप्टर। इसके बाद जो कुछ भी आपके डाउट्स होंगे उन डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उसके बाद ऑफ कोर्स मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा अपने अगले वीडियो में, जिससे कि मैं बताऊंगा कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और उनका आंसर आपको किस तरीके से एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए सीधा आते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। देखो, सबसे पहले तो बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स। तो हम चैप्टर के नाम से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बात किया व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? द टाइप ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम्स आर नोन एज एलिमेंट्स। क्या होते हैं एलिमेंट्स? ऐसे सब्सटेंस जो केवल एक ही टाइप के एटम्स से मिलकर बनते हैं उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि सारे के सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, जो सभी किस में आते हैं? वो आते हैं सब एलिमेंट्स में आते हैं। जैसे कि आयरन, आपको एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सो ऑन। फाइन। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो दूसरी बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ सब्सटेंसेस to arrange the elements in various groups on the basis of similarities and dissimilarities between them is known as classification. Classification का मतलब क्या होता है? Arrangement of the substances। अगर हम element की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं arrangement of elements in the groups। किसके बेस पे? On the basis of similarities and dissimilarities between them is known as classification. Now what is periodic? Periodic का मतलब होता है repetition। Okay, there is some repetition in the properties of the elements when they are arranged in a specific pattern। कि जब किसी भी specific pattern में अरेंज किया जाता है एलिमेंट्स को तो वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, और इसी के कारण इसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मैं आपको चैप्टर का नाम पहले क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। जरूरत क्या है क्लासिफिकेशन की? ना करें हम क्लासिफिकेशन, क्या फर्क पड़ेगा? तो जब कभी भी किसी भी क्लासिफिकेशन की बात होती है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई? बड़ी छोटी सी बात कह सकते हैं, क्या कि टू स्टडी अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो एलिमेंट्स कह सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनिजम्स का करें तो हम क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो द अरेंजमेंट ऑफ टू स्टडी अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट अ सिंगल प्लेस इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम कन्वीनियंटली वी रिक्वायर क्लासिफिकेशन। क्या? टू स्टडी अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स को एट अ सिंगल प्लेस, एक स्थान पर बैठकर, इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कम समय में, कन्वीनियंटली, आसानी से पढ़ने के लिए हम उनका क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जब क्लासिफिकेशन की बात शुरू हुई, ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट आए जो अलग अलग अपने आइडियाज को लेकर उन्होंने अलग अलग रूल्स दिए। जैसे सबसे पहला हम कहें तो हम कह सकते हैं, सबसे पहला दिया था एंटनी लेवोशियर ने, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द टू ग्रुप्स। किसने दिया? एंटनी लेवोशियर ने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एलिमेंट्स को दो ग्रुप में बांटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। किसने बांटा? एंटनी लेवोशियर ने। एंटनी लेवोशियर ने क्या करा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स को कंसीडर किया और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे सब्सटेंस जो कि कैसे होते हैं? मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, कंडक्टर और ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? जिनकी हाई डेंसिटीज होती हैं, जो एक मेटलिक लस्टर होता है जिनमें, वो सब क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं। तो उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज को बेस बनाया और उन्होंने
डिफरेंशिएशन कर दिया, और ऐसे सब्सटेंस जो कि नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, डल अपीयरेंस होती है, लो डेंसिटीज होती है, नॉन कंडक्टर होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स कहलाते हैं। और उनकी प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस दे दिए इन्होंने। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही डिस्कवरी हुई किसकी? मेटलॉइड्स की, तो जैसे ही मेटलॉइड्स की डिस्कवरी हुई, इनका क्लासिफिकेशन जो था वो फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हो गया? क्योंकि मेटलॉइड्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस, द एलिमेंट्स विच पसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल दे सकते हैं? सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम एटसेट्रा। तो ये सब क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। तो इट वाज अ कंफ्यूजन टू प्लेस देम इन डिफरेंट ग्रुप्स, के इनको मेटल्स में रखें या नॉन मेटल्स में, और इनका क्लासिफिकेशन जो था वो फ्लॉप हो गया। ठीक है, उसके बाद आया ट्रायड लॉ। किसने दिया? डॉबनियस ट्रायड लॉ। डेबोनियस ट्रायड लॉ में उन्होंने क्या कहा कि ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच। उन्होंने 3-3 के ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज किया, और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने क्या बताया कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। और जो 3-3 का ग्रुप बनाया, उन्होंने उसको नाम दिया ट्रायड। क्या नाम दिया? ट्रायड। ठीक है, उन्होंने बोला कि जब एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में अरेंज किया जाता है, तो दो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट होते हैं, उनका एवरेज एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? थर्ड एटॉमिक मास के, सॉरी, मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होता है। जैसे हम कह सकते हैं, एक ट्रायड का एग्जांपल पिक कर लेते हैं हम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, लिथियम का होता है 7। तो उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू डबोनियस ट्रायड लॉ, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस पोटेशियम, एवरेज मतलब बाय 2, इज इक्वल टू द मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। करके देखते हैं कैसे? 7 प्लस 39 by 2 gives 46 by 2, that is equals to 23 unit, 23 unit, and that is the atomic mass of sodium. It was the idea behind the law of Doubbonius triad law. ठीक है, उन्होंने अरेंज किया, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट अरेंज ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट एट दैट टाइम इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड। वो ट्रायड के फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए, और उनका भी जो लॉ था वो फ्लॉप हो गया। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 3 का एक ग्रुप देंगे, और आपको चेक करना होगा कि क्या एवरेज में एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट मिडिल एलिमेंट के बराबर है। अगर है तो उसको क्या नाम देंगे? तो नाम देंगे उसको ट्रायड। ठीक है, और ये लॉ किसने दिया? ये लॉ किसने दिया? डेबोनियर ने दिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है यहां से। तीसरे आए न्यूलैंड, और न्यूलैंड ने क्या दिया? इनको हम कहते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। ऑक्टेव का मतलब क्या? न्यूलैंड जो थे बेसिकली एक, याद कर लेते हैं हम, न्यूलैंड एक म्यूजिशियन थे, और म्यूजिक में हम क्या पढ़ते हैं? म्यूजिक में हम पढ़ते हैं सा रे ग म प ध नी सा। Every 8th element repeats the property of the first 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो न्यूलैंड ने क्या किया? He arranged the elements in the
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया और क्या पाया कि 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। जरा देखें कैसे। ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम एक सी प्रॉपर्टीज होंगी, लिथियम सोडियम एक सी प्रॉपर्टी होगी। इस तरीके से उन्होंने पाया कि 8th एलिमेंट रिपीट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस लॉ वाज नेम्ड एज न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने अच्छा लॉ दिया, लेकिन कैल्शियम के बाद, कैल्शियम से आगे के एलिमेंट्स को ये ऑक्टेव के फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाए और इनका लॉ भी फ्लॉप हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेंडलीफ। क्या नाम था? मेंडलीफ। मेंडलीफ ने क्या किया, मेंडलीफ ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई और उन्होंने पहला अटेम्प्ट किया। क्या अटेम्प्ट किया? सबसे पहले उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ ने क्या किया कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। उन्होंने एक टेबल बनाई जिसमें कि वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज के फॉर्म में अरेंज किया। वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने क्या बोला? ग्रुप्स बोला, और हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने क्या बोला? पीरियड्स बोला। ठीक है, तो मेंडलीफ ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को एक टैबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया और उन्होंने बोला कि भाई एलिमेंट्स को जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती है। तो अगर हम बात करें मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ की तो क्या था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। The properties of the elements are the periodic functions of their atomic masses। हो सकता है आज वीडियो में कुछ थोड़ी बहुत आवाज़ें बाहर से आ रही हों, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि हमारे बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। काइंडली इग्नोर दोज वॉइस और कंसंट्रेट करें मेरी बातों पर। तो क्या कहा उन्होंने? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज किया जाता है तो आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रिपीट होने लगती हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया? ग्रुप्स और पीरियड के फॉर्म में अरेंज किया, पीरियोडिक टेबल बनाई, 0 to 7 उन्होंने ग्रुप्स बनाए एंड 6 पीरियड्स बनाए, 7 पीरियड्स बनाए सॉरी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया? उनकी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं यहाँ पर क्या क्या मेरिट्स और क्या क्या डीमेरिट्स थे उनके। यहाँ से सीधा क्वेश्चन अपने एग्जाम में बनता है, डिस्क्राइब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, व्हाट वर द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो इनकी कुछ विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी? कि पहला साइंटिफिक एफर्ट था टू अरेंज द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। किसी भी टेबल के फॉर्म में अरेंज करने का ये पहला क्या था? एफर्ट था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया था? ही लेफ्ट द गैप फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। उन्होंने जो एलिमेंट उस समय पर डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए गैप्स छोड़ दिए थे और उनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट किया था कि आने वाला एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उससे प्रीसीडिंग एलिमेंट जैसी होंगी। और यहाँ तक कि इन्होंने उसका नाम भी प्रिडिक्ट किया बाय यूजिंग अ प्रीफिक्स कॉल्ड एका। एका एल्यूमिनियम, ठीक है, एका जर्मेनियम। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट किया और उनका नामकरण भी किया। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ याद करेंगे, पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन याद करेंगे और साथ में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो मैंने आपको 3 मेरिट्स बताए। डीमेरिट्स क्या थे इनके? डीमेरिट्स ये थे कि
जो मेंडलीव थे, इन्होंने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो एज ही फॉलोड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ पेयर ऑफ एलिमेंट ऐसे थे जैसे कोबाल्ट एंड निकल जिनके एटॉमिक मास में फ्रैक्शनल डिफरेंस होता है, लेकिन ज्यादा एटॉमिक मास वाले को पहले रखा, कोबाल्ट को, और निकल जो कि थोड़ा कम होता है, फ्रैक्शन में कितना होता है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग लिख के, ठीक है, उसको निकल को उसके बाद रखा, ठीक है, जबकि आपको क्या रखना चाहिए, निकल पहले रखना चाहिए, कोबाल्ट बाद में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, ही could not give any place to the isotope of the element। तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या होते हैं, जनरली बच्चों से पूछो ना आइसोटोप क्या होते हैं, तो बोलते हैं कि जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट, है ना। लेकिन with a different atomic number but a same atomic mass। तो आइसोटोप और आइसोटोप्स और आइसोबार्स का जो प्लेस था वो इसमें जस्टिफाइड नहीं था, ठीक है। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स आप याद रखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगर यहाँ से मिलता है तो आपको सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इनकी पीरियोडिक टेबल जो थी वो फ्लॉप हो गई, तो हम बच्चों को मजाक में याद करने के लिए बताते हैं कि इनके एक फ्रेंड थे और उन्होंने अपने नाम के मुताबिक काम किया। नाम के मुताबिक काम मतलब कि पीरियोडिक टेबल तो मेंडलीव की बनी बनाई थी, उनको पता चल गया कि इसमें ये कमियां हैं, तो उन्होंने क्या ली, मॉज़ली, क्या ली, मॉज, क्योंकि उनका नाम क्या था, हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले ने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन करी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन की और उन्होंने क्या दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जैसा कि मैंने बताया उन्होंने क्या की, मॉज़ली, कैसे मॉज़ली, उन्होंने इनका पूरा लॉ कॉपी किया और उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या, इन्होंने बोला द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मास की जगह क्या कर दिया इन्होंने, नंबर कर दिया और बाकी सब सेम रखा। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती हैं और उसको क्या बोलते हैं, इसीलिए बोला कि the properties of the elements are the periodic functions of their atomic number। This law was given by Henry Moseley and this law is known as modern periodic law। modern periodic law के बेस पर उन्होंने क्या बनाई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई, जिसमें उन्होंने क्या किया, सब कुछ इनका फॉलो किया। उन्होंने ग्रुप्स कितने रखे, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। मैं एक सेपरेट पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए आपको छोटी सी एक वीडियो दूंगा जिसमें आप सारे के सारे एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल बनाना सीख सकते हैं। इन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए यहाँ पर, जिससे कि आप उसको बाद में बना पाए। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड से लेकर 12th ग्रुप एंड 13 से लेकर 18 ग्रुप, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल थी और इसमें इसको कहते थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको कहते थे पी ब्लॉक एलिमेंट, एस और पी के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट, और नीचे दो सेपरेट सीरीज होती हैं 14 एलिमेंट्स की, इनको कहते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो एस पी डी एफ इन्होंने 4 ब्लॉक्स बनाए। फर्स्ट ग्रुप, यहां से जनरल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि भाई फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का कॉमन नेम क्या है, तो आप कहेंगे एल्कली मेटल्स, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ठीक है। 13th ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम फैमिली।
14th को कार्बन फैमिली, कार्बन के बाद नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? हेलोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजेंस। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 17th ग्रुप होता है, इस वाले ग्रुप को क्या कहते हैं? हेलोजेंस कहते हैं। और 18th ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? 18th ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं इनर्ट गैसेस। क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो फिलहाल इस पर्टिकुलर टेबल में मैं आपको बेसिक चीजें बताई। अभी अगली एक वीडियो में लाऊंगा, उसमें आपको बताएंगे कि भाई पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करते हैं। इट इज वेरी इजी एंड वेरी funny we can say कि with a lot of enjoy and entertainment we can learn the whole periodic table in a moment। छोटे से समय में हम पूरी पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या होगा? सारे वीडियोस को टिल द वेरी एंड देखना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और समझ में आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए और पूरे वीडियोस को देखिए। हम लोग मिलके, पूरा हमारा टारगेट है कि हम पूरे 100 में से 100 नंबर लाएंगे, जो कि मुझे लगता है हम जरूर कर पाएंगे। तो बस आपको क्या करना है? आपको सारी वीडियोस को टिल द एंड देखना है, उनसे नोट्स बनाने हैं, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना है, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और साथ में मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी लूँगा इसके, जिसमें मैं बताऊँगा कि हर पर्टिकुलर चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और उनके आंसर्स किस तरीके से हमको लिखने हैं। तो उसके लिए आपको बना रहना है। आपको जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे उनको तो लिंक जाएगा जब मैं लाइव आऊँगा, और वहाँ से लाइव सेशन को आपको अटेंड करना है। उस लाइव सेशन में मुझसे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उनके सारे आंसर्स करने की कोशिश करूँगा। टिल देन बने रहिए आपके खुद के चैनल कमल एकेडमिक कोच पे। और मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें। बाय बाय।